ये उस दिन की बात है जब अंग्रेजों का राज हमारे देश पे हुआ करता था, और तब उन अंग्रेजों के सैनिकों में से एक सैनिक उठा और उसने आवाज खड़ी कर दी सारे अंग्रेजों के खिलाफ, और उसने जंग छेड़ दी। और बाद में जो सारे अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, उसे घेर लिया और उसके सामने बंदूक तानी, उसके बाजू में बंदूक थी, और उसे ऐसा लगा कि अरे इन अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है मैं क्यों ना अपने हाथों से मर जाऊं। उसने उस बंदूक को उठाया और अपने आप को शूट करा। मैंने इतने हिंट्स आपको दे दिए, आपने तो अंदाजा लगा ही दिया होगा। ही इज द नन अनदर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया, द मंगल पांडे। और मैं जब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करता हूं तो मुझे पता है सबसे पहली इमेज किसकी माइंड में आती है सर, महात्मा गांधी की। उन्होंने इस इंडिया के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, बहुत सारे सत्याग्रह किए। उन्हीं में से एक था दांडी मार्च की यात्रा, जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर के जो सूरत की दांडी है वहां तक उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू करी। और माय डियर फ्रेंड्स, उस यात्रा में कुछ यूं हुआ कि वो जो चलते थे ना, उनके चलने की जो स्पीड थी वो कुछ इतनी तेज थी कि उनके जो पीछे के प्रोटेस्टर थे उनको मानो दौड़ना ही पड़ता था। और इतनी स्पीड कैसे, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर एक क्वालिटी थी, एक क्वालिटी जो क्वालिटी उन्हें इतने आगे तक लेके गई, वो क्वालिटी पता है आपको क्या थी? एंथुजियाज्म, एक जोश। जो जोश अभी आपने दिखाया वैसा जोश उनके अंदर था। और इसी की वजह से जब भी वो किसी भी मूवमेंट में जाते तो उनके प्रोटेस्टर से बहुत आगे रहते थे। और मैं जब दोस्तों इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको एक समझाने का प्रयास करता हूँ। एक दिन एक यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, सर्वे करने गए वो लोग, सर्वे करने के लिए गए और उन्होंने 2 देशों को चुना। उसमें से एक देश को उन्होंने क्या कहा कि आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा फील करना है, आपको ऐसी जिंदगी जीनी है मानो कि आपका देश दुनिया का सबसे टॉप परफॉर्मर देश है। आपको ऐसे अपने देश में काम करने हैं मानो कि आपका देश टॉप परफॉर्मर देश है, मानो कि आपका देश एकदम टॉप लेवल पे है। ऐसे आपको अपने देश में डिसिप्लिन लाना है। ऐसी जितनी भी सारी चीजें टॉप परफॉर्मर देश करता है वैसी आपको करनी है। और उसके बाद 1 महीने के बाद उन दोनों देशों में वो लोग सर्वे करने वाले गए और उन्होंने देखा जो पहला देश था जिसको कोई कुछ भी नहीं बताया गया था, उसकी ग्रोथ देखी तो उसकी ग्रोथ वहां पर ही थी जहां पर वो पहले था। मगर जो दूसरा देश था ना, उनको उन्होंने बताया हुआ था कि देख तेरे को क्या करना है, तुम्हारे यहाँ के लोगों को क्या करना है कि ऐसा बिहेव करना है, ऐसा एंथुजियाज्म लाना है। और उसी एंथुजियाज्म की वजह से उस देश ने बस 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ग्रोथ कर ली दोस्तों। और जब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो मुझे बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर है, बहुत ही एंथुजियास्टिक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है भगत सिंह, और उन्होंने उनकी शादी तय हो चुकी थी। उनके माता पिता ने उनको बोला बेटा तेरी शादी तय हो चुकी है, अब तेरे को शादी करनी है। रातों रात कानपुर चिट्ठी लिख के भाग गए। चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कि मैंने ये शरीर अपने इस देश के लिए दे दिया है, मैंने ये शरीर अपने भारत माँ के लिए दे दिया है, एक कारण के लिए, एक लड़की के लिए नहीं देना चाहता। ये एंथुजियाज्म उनके अंदर था। और जाने से पहले मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, भरा नहीं जो भाव से, क्या भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, बहती जिसमें रसदार नहीं। अरे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं, जिसमें देश के प्रति प्यार। थैंक यू सो मच। वेरी गुड जय। ये हमारा पब्लिक डिमांड परफॉर्मेंस रहता है हर साल का, है ना? आप लोगों की डिमांड रहती है ना, जय भैया ने बोलना चाहिए। हाँ,